हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि पीपीसी क्या है। The production possibility curve shows all possible combinations of the production of two goods or services that can be produced with full and efficient use of the available resources and techniques। यानी हिंदी में इसे ऐसे समझिए कि उत्पादन संभावना वक्र जो है उपलब्ध साधनों और तकनीकों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग से उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं या सेवाओं के सभी संभावित संयोगों को दर्शाती है। पीपीसी को यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है। ये पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप एक बार आपको समझा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो ये सारी चीज़ आपको समझना जरूरी है। आज का हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स इन प्रोडक्शन थ्रू पीपीसी। यानी पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से उत्पादन में साधनों और तकनीकों के उपयोग को समझाऊंगी मैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं के उत्पादन के संभावनाओं को सभी संभावित संभावनाओं को दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो वस्तु लिए गए, कपड़ा और कपास। ठीक है, कॉटन एंड क्लोथ। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो कपड़े के उत्पादन की मात्रा को कपास यानी कॉटन के उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहा है। वहीं वाई एक्सिस जो है, ठीक है, वाई एक्सिस वो कपड़े की उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट आपका क्या दर्शा रहा था? फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। अगर इसे देखने से पहले आप लेक्चर 4 देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना ए बी सी डी ई एफ, ये क्या दर्शाते हैं? फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी उपलब्ध साधनों एवं तकनीकों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग करके उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पे? ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पॉइंट्स है। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए कि ये पीपीसी कर्व से थोड़ा सा खिसक कर यहाँ आ गया है ना, कर्व के अंदर साइड आ गया या लेफ्ट साइड कह लीजिए आ गया, तो ये कर्व ऐसा यहाँ पे बना। ठीक है, इससे थोड़ा सा इधर यानी लेफ्ट साइड में, तो ये पॉइंट जी जो है वो क्या शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में? इन एफिशिएंट यूज और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स। यानी कि जो पॉइंट जी है, बिंदु जी, वो संसाधनों एवं तकनीकों का अकुशल उपयोग से उत्पादन दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि सही कुशल उपयोग से ये कर्व है, लेकिन उसके अंदर अगर बना तो ये अकुशल यानी इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे इसके बाहर ये वाला जो कर्व है कुशल उपयोग करके एफिशिएंट यूज करके जो ये कर्व होता है परफेक्ट कर्व, उसके बाहर अगर बनता है जैसे यहाँ पे बना है पॉइंट एच, तो ये कर्व जो है ऐसे बना है पॉइंट एच से लेते हुए एक्स एंड वाई एक्सिस में जुड़ा हुआ बना हुआ है। तो ये जो पॉइंट एच है वो क्या शो करता है? नॉन फिजिबल रीजन एंड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी। यानी पॉइंट एच जो है गैर संभव क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था की क्षमता से परे है। क्योंकि पीपीसी का अजम्पशन आपने पढ़ा है, उसमें क्या था कि उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस या मान्यताओं के अनुसार उत्पादन के साधन एवं तकनीक स्थिर होते हैं। द सोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन आर स्टेबल। और अगर मान्यता ऐसी है कि सोर्सेस एंड टेक्निक्स स्टेबल होते, स्थिर होते हैं, तो इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते पीपीसी कर्व में, तो ये एच पॉइंट असंभव है। ठीक है, ये एच पॉइंट जो है ये असंभव है। वहीं जी पॉइंट जो है ये संभव है। क्यों है? क्योंकि
ये जो हम कुशल उपयोग कर रहे हैं उत्पादन के साधनों एवं तकनीक का, तो उसको अगर हम उत्पादन के साधन और तकनीक को अगर सही से इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है, जितना है आपको उपलब्ध है वो आप सही से इस्तेमाल नहीं करें, कम इस्तेमाल करें, ठीक है, या लेबर जो है फाकी मार के काम करे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। तो प्रोडक्शन कम होगा तो यहाँ पे जी पॉइंट वाला बन गया आपका पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो उपलब्ध साधन एवं तकनीक है उसका अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में खिसक कर आ जाएगा, ठीक है, और अगर इसके बढ़ा दे तो उत्पादन के साधन और तकनीक बढ़ा देते तो ये राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर कब खिसकता है, व्हेन पीपीसी शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, इसका 2 पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ऑन इंक्रीजिंग द टेक्निक्स, यानी कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर या फिर तकनीक में सुधार करने पर उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है। कैसे, देखिए, अगर हम उत्पादन के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्राइज में बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्शन, उत्पादन अधिक होगा, ज्यादा होगा। इसके फलस्वरूप पीपीसी कर्व जो है दाईं ओर यानी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, ठीक है, दाईं ओर खिसक जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो है ऑन इंक्रीजिंग द टेक्निक्स, यानी तकनीक बढ़ाने पर भी क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है। कैसे, तकनीक बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो फलस्वरूप वो दाईं ओर खिसक जाएगा पीपीसी का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन पीपीसी शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर कब खिसकता है। तो इसका आंसर होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेस, यानी साधनों में जब कमी होगी तब पीपीसी शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट तरफ, है ना, यानी बाईं ओर। उसी और सेकंड पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी माल फंक्शन, यानी तकनीक में खराबी हो या कमी आ जाए तो पीपीसी लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, बाईं ओर खिसक जाता है। अब इसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो मान लीजिए एक पेन बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें साधनों की अगर कमी कर दे तो क्या होगा, पेन का उत्पादन यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर पेन बनाने की फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह को कम कर दिया जाए, यानी टेक्नोलॉजी माल फंक्शन हो जाए या मशीन खराब हो जाए, तो क्या होगा, पेन का प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, जिसके फलस्वरूप पीपीसी कर्व जो है बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए पेन की फैक्ट्री में पूरे संसाधनों का, पूरे रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक का इस्तेमाल करके ये हमें सभी संभावित उत्पादन के संयोग मिले, ABCDEF, ठीक है। तो अगर मशीनरी प्रोडक्ट खराब हो जाए यानी तकनीक में कमी आ जाए, खराबी हो जाए, या फिर संसाधनों में कमी आ जाए, ठीक है, उत्पादन के संसाधन यानी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, तो क्या होगा, उत्पादन कम होगा, जिसके फलस्वरूप पीपीसी कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड, यानी यहाँ पे ये हो गया शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम पढ़ेंगे पीपीसी कर्व के रोटेशन के बारे में, यानी रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र का घुमाव। जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं के उत्पादन के सभी उत्पादन के संभावित संयोगों को दर्शाया जाता है। तो जब केवल एक वस्तु यानी गुड के रिसोर्सेस एंड टेक्निक्स, है ना, अर्थात संसाधनों एवं तकनीक में चेंज या परिवर्तन आएगा, यानी चेंज आने के फलस्वरूप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव आता है या रोटेशन होता है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। ये कैसे होगा, 4 तरह से हो सकता है। पहला इसका कंडीशन है कि जब गुड एक्स की रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी घटेगी और वाई की कांस्टेंट रहेगी यानी स्थिर रहेगी। तो देखिए इसको टेबल के थ्रू समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उत्पादन संभावना, पहला मान लीजिए ये ए बी मैंने नाम रखा है, दूसरा ए बी डैश, ओके। अब गुड एक्स यानी एक्स वस्तु की उत्पादन की मात्रा 5 है तो गुड वाई वस्तु की मात्रा भी 5 है, ठीक है। और अगर एक्स की उत्पादन की मात्रा 10 है तो गुड वाई की 5 है, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा,
यानी y वस्तु की उत्पादन के साधन एवं तकनीक स्थिर है, तो इसका उत्पादन भी स्थिर ही रहेगा, 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। लेकिन x का में चेंज आया, पहले 5 था अब 10 हुआ। चलिए इसे कर्व की मदद से समझते हैं। जैसा कि हमने टेबल में देखा उसी हिसाब से कर्व बनाएंगे, ठीक है। ये गुड x है, ठीक है, वस्तु x, और ये गुड y है। x एक्सिस पे गुड x एंड y एक्सिस पे गुड y। तो जब x की उत्पादन की मात्रा 5 है, यानी ये पॉइंट 5, ठीक है, और y की उत्पादन की मात्रा भी 5 ही है यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाकर हम एक पीपीसी बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया पीपीसी हमारा, थोड़ा सा खराब हो गया, इट्स ओके। ये पीपीसी बन गया। वहीं y वस्तु का जो संसाधन या तकनीक है, रिसोर्सेस एंड टेक्निक, वो तो वही कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। और अगर x का बढ़ा दे, मान लीजिए 10 हो गया, मान लीजिए टेक्निक यानी तकनीक और संसाधन बढ़ा दे तो उसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा, तो 5 से 10 हो गया उत्पादन की संख्या। तो यहाँ पे हम ऐसे कर्व बन जाता है इसका, ठीक है। तो देखिए घुमाव हुआ ना, यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। तो ये कौन सा कंडीशन है, जब x वस्तु का रिसोर्सेस यानी संसाधन और टेक्नोलॉजी तकनीक बढ़ा दिया गया, ठीक है। देखिए x वस्तु की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है एंड y की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, स्थिर है, वहीं 5 का 5 ही रह गया, तो ये घुमाव हो गया। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या होगा, गुड x यानी x वस्तु की टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेस कम हो जाएगी, कम कर दी जाए, घट जाए, एंड गुड y की टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस कांस्टेंट रहेगी यानी स्थिर रहेगी, ठीक है। तो देखिए इसका टेबल एंड शेड्यूल कैसे बनाया है मैंने, टेबल और शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उत्पादन संभावना, पहला वाला ए बी है, देन ए बी डैश। मान लीजिए गुड x की उत्पादन हुई 10, क्वांटिटी है इसकी 10, ठीक है, तो y की हो गई 5। यहाँ पे x की टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज घट रही है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, उत्पादन भी घट जाएगी, 10 से 5 में आ गई। तो उत्पादन अगर 5 हो गई है तो यहाँ तो गुड y की कांस्टेंट रखनी है ना दोनों तरफ, तो ये भी 5 ही है। अब देखिए इसे कर्व की मदद से समझिए। देखिए टेबल में क्या दिया है कि जब गुड x की 10 उत्पादन हो रही है, ठीक है, गुड x किधर है, इधर है, ठीक है, यहाँ पे 10 है, और गुड y की 5, यहाँ 5 है, दोनों को मिला के एक कर्व हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया एक कर्व। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया ए बी डैश उत्पादन संभावना, जब वस्तु x की संसाधन या तकनीक को घटा दिया गया है तो उत्पादन की मात्रा में भी कमी आई है, 5 हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। और y की तो कांस्टेंट है, 5 ही है, तो इसको इससे मिला देंगे तो ये हो जाएगा एक कर्व। तो ये हो गया हमारा उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए बी। और जब x वस्तु की उत्पादन की टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में कमी आ गई तो इसकी उत्पादन भी कम हो गई, 10 से 5 हो गई, तो हमारा नया वाला उत्पादन संभावना यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या हुआ, ए बी डैश। क्लियर है। और फर्स्ट वाले में जब x वस्तु की गुड x की प्रोडक्शन की रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई थी, यानी 5 से 10 हो गया था इसका उत्पादन, ठीक है, 5 से 10 आया था ना उत्पादन, तो इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहला हमारा था ए बी, ठीक है, और जब बढ़ा दी गई तो प्रोडक्शन x इसकी बढ़ गई, ठीक है, उत्पादन के साधन एवं तकनीक बढ़ाने पर इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन भी बढ़ गया, तो यहाँ से ए बी डैश हो गया नया वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी उत्पादन संभावना। क्लियर है। रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव का तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, जब गुड y यानी वस्तु y की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज तकनीक में चेंजेस हो, ठीक है, तो क्या चेंजेस हो सकता है, यही चेंज होगा ना, या घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो जब y की टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज तकनीक या संसाधन बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एंड x की तकनीक कांस्टेंट रहे, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र के घुमाव की एक मान्यता है कि इसमें दो वस्तुओं में से केवल एक के संसाधन एवं तकनीक यानी रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। तो मान लीजिए आप y वस्तु को लेकर चलते हैं तो
जब वाई के टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में बढ़ोतरी की जाती है, बढ़ा दी जाए तो और एक्स कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो देखिए क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहला वाला ए बी ले लिया हमने, गुड एक्स अगर 15 है, ठीक है, उसका उत्पादन की मात्रा 15 है और गुड वाई की 10 है। वहीं ए बी डैश यानी नया वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उत्पादन संभावना 15 है एंड वाई गुड एक्स की उत्पादन है 15 और वाई की है 15। तो यहाँ पे वाई को हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है, तो 10 से 15 हुआ, यानी उत्पादन के संसाधन एवं तकनीक यानी रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ाने पर गुड वाई का उत्पादन की मात्रा में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, 10 से 15 हो गया। अब इसी को कर्व में समझते हैं, ठीक है। देखिए टेबल के हिसाब से, टेबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेबल, यहाँ पे जब गुड एक्स यहाँ एक्स एक्सिस पे है 15 है, ठीक है, 15 है, तो गुड वाई क्या है 10, गुड वाई की मात्रा 10 है। तो इसको और इसको मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया एक कर्व बन गया, ठीक है। वहीं पे जब गुड एक्स को हमें कांस्टेंट रखना है, तो ये 15 है तो ये भी 15 है दूसरी बार में भी, ठीक है, और गुड वाई में बढ़ोतरी हुई है तो 10 से 15 हो गया, ठीक है। तो गुड वाई जो है हमारा, देखिए यहाँ पे 15 और ये तो कांस्टेंट है, तो इसको और इसको मिला देंगे तो नया वाला हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी उत्पादन संभावना मिल जाएगा। तो पुराना वाला जो है उसको हमने नाम दिया उत्पादन संभावना को ए बी, एंड नया वाला जो है बढ़ाने के बाद गुड वाई के टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को बढ़ाने के बाद जो उत्पादन संभावना बना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उसको हमने नाम दिया ए बी है यहाँ पे, तो ए बी डैश। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, जब वाई के रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, कम हो जाए, और एक्स की तकनीक, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज साधन कांस्टेंट रहे, तब क्या होता है। वाई के टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज में चेंज के हिसाब से सेकंड कंडीशन हमने क्या लिया है कि वाई की टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कम हो गई है और एक्स की टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस टेबल में हमने कैसे लिया है, गुड एक्स की मान लीजिए 15 है प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो यहाँ पे गुड वाई की 15 है, ठीक है, एंड गुड एक्स की 15 है तो गुड वाई की 10 है। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई की उत्पादन की साधन यानी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी में कमी की है, गिरावट की है, कम कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है गिरने पर पीपीसी कर्व के साथ, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स 15 है यहाँ है, ठीक है, गुड एक्स की, तो गुड वाई की कितना है 15 ही है। एक्स को हमें कांस्टेंट रखना है इसलिए दोनों जगह 15 ही है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये इस तरह से कर्व, थोड़ा सा तिरछा हो गया, सॉरी। तो ये हमारा हो गया टेबल का फर्स्ट लाइन से हमने ये कर्व बनाया है, तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का नाम हमने क्या रखा है ए बी, तो यहाँ पे नाम इसका पड़ गया ए बी, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वहीं जब वाई की प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज को कम कर दिया गया, 10 हो गया, तो वाई हो गया 10, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया हमें, और एक्स स्थिर है कांस्टेंट है तो यहाँ पे 15 है, यही है, तो इसको मिला देंगे तो हमें नया वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है, यानी उत्पादन संभावना। तो ये ए एंड बी डैश। क्लियर है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ घुमाव हो गया इसका। क्लियर है, हाँ। तो आज हमने क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव यानी शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे होता है, क्या कारण है, किस कारण से होता है। तो इसका कारण यही है कि जब रिसोर्सेस में चेंज आए या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में शिफ्ट होता है, यानी उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है। वहीं रोटेशन इन पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव कैसे होता है, इसका क्या कारण है। इसमें क्या होता है, जब दो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उनमें से किसी एक का, सिर्फ एक वस्तु का उत्पादन यानी प्रोडक्शन का रिसोर्स संसाधन को जब चेंज किया जाता है, बदला जाता है, तब ये होता है। या फिर किसी एक वस्तु की टेक्नोलॉजी में या तकनीक में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तब
पीपीसी में रोटेशन होता है, यानी उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव होता है। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।